हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के चतुर्थ खंड के 12वां और 13वां अध्याय को सुनेंगे और सुनाएंगे। तो 12वां और 13वां अध्याय की कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय सब देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कंद जी का तेज न सहकर चारों ओर भागे, उनमें से वान दैत्य का वृतांत तो हम कह चुके हैं। अब हम परलंब नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। वह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने परलंब का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तदुपरांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद की शरण में आकर स्तुति की तथा परलंब के उपद्रवों की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उसने विनय की कि हे स्वामी, आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कंद से विनती की। स्कंद ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिव जी एवं गिरजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब उसने सातों पाताल लांघ कर शीघ्र ही 10 करोड़ दैत्यों को परलंब सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सब का नाश करके फिर उसी प्रकार स्कंद के हाथ में आ गई। तब स्कंद ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा परलंब का नाश कर दिया। अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेष जी स्वयं तो स्कंद की सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार उत्सव किए। मैंने तथा समस्त देवताओं ने स्कंद की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो भी इस प्रकार के दैत्यों का नाश करते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। स्कंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुद नाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था, वह सिद्ध कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहाँ स्नान करते हैं उनके सब कलेश मिट जाते हैं तथा अंत में कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद जी के चरित्र अत्यंत पवित्र है। उनके सुनने सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है। आइए 13वां अध्याय भी सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद ने इस प्रकार अनेक चरित्रों से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कंद से कहा कि हे देव, आप कैलाश पर्वत पर चलकर रहिए, क्योंकि अब सबने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है। स्कंद जी ने इस बात को मान लिया तथा विष्णु जी और मुझको शुभ मुहूर्त देखने की आज्ञा दी। मैंने मुहूर्त देखकर देवताओं सहित स्कंद से विनय की कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है। यह सुनकर स्कंद प्रसन्न हो अपने माता पिता का ध्यान धर कैलाश पर्वत को चले। उस समय चारों ओर से जय शिव गिरजा का शब्द सुनाई देने लगा। स्कंद एक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले।
उनके पीछे इंद्र एरावत हाथी पर छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जयकार करते हुए चले। सबने शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें दूर से ही नम्रतापूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। स्कंद ने शिव के निकट जाकर दंडवत की। तब शिव जी ने उन्हें गोद में लेकर उनको हृदय से लगाया। गिरजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सखियों सहित मंदिर से बाहर निकल आई। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव पार्वती की यह लीला देखकर सब देवता अपने अपने हाथ जोड़ सिर झुका बड़ी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने शिशु रूप से प्रकट होकर तारक का वध किया एवं बाण तथा प्रलंब भी अपनी समस्त सेना सहित मारे गए। इसी प्रकार उन्होंने गिरजा एवं स्कंद की अलग अलग भी स्तुति की। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गए। हे नारद, शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से सबको देखते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हारे लिए ही सगुण अवतार लेकर विवाह किया है। यह स्कंद मुझे बहुत प्रिय है। इसने तारक का वध किया है। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नतापूर्वक रहो। हम इसी प्रकार सदैव तुम्हारे आनंद को चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सदैव भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। यह कहकर शिव जी ने सबको विदा किया। फिर स्कंद के कुशलतापूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया तथा बहुत उत्सव किया। यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए। देवता आदि सब अपने अपने घरों में पहुंचकर आनंद के बाजे बजाने लगे तथा अपने अपने कार्य में पूर्वत संलग्न हो गए। हे नारद, हमने तुम्हें स्कंद का वृत्तांत जितना कि हमें मालूम है कह सुनाया। यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। इसके सुनने से सब दुख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती है। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक है। हे नारद, आप तुम और क्या सुनना चाहते हो? इन लाइनों पर ध्यान दीजिए, जो कि कितना महत्वपूर्ण है। तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए 13वां अध्याय को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि ये लाइक तो कीजिए ही, साथ में दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो पुण्य प्राप्त हम सबों को सुनने और सुनाने से हो रहा है, वो औरों को भी लाभ पहुँचे। तो और भी जितना भी किताब में लिखी हुई बातें हैं उन सबको लाभ प्राप्त हो, इसलिए शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपको भी शेयर करने से आप भी पुण्य के भागीदार बने। तो देखिए, इन लाइन पर ध्यान दीजिए। यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। इसके सुनने से सब दुख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती है। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक है। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो मुझे आशा है कि आप सब अवश्य शेयर करेंगे और अपने साथ साथ दूसरे को भी पुण्य का भागीदार बनाने का प्रयास करते रहेंगे। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर अगले एपिसोड में